तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर बहुत दिनों बाद अपने जो लास्ट टॉपिक चल रहा था लोक देवताओं की अंतिम क्लास होगी आज। और आज पढ़ने जा रहे हैं तेजाजी महाराज, यानी जो तेजाजी महाराज के उपनाम थे काला और बाड़ा के लोक देवता, और इसे कहते हैं नारू लोक का उपकारक देवता, गायों के रक्षक और गायों का मुक्तिदाता, राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता और अजमेर जिले का प्रमुख लोक देवता है। कौन सा लोक देवता? अपने तेजाजी महाराज। इसे कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि उपकारक देवता। अब सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं, क्योंकि सब किसी के बारे में पढ़ने से पहले उसका सामान्य परिचय अपन को जरूर याद होना चाहिए। तो सामान्य परिचय में किसका जन्म हुआ था तेजाजी महाराज का, कब? विक्रम संवत 1123 ईस्वी को, और सन पूछे तो 1074 ईस्वी को जन्म हुआ था खंडाल गांव नागौर में। पिता ताड़जी और माता राम कंवरी के गर्भ से जन्म हुआ किसका? तेजाजी महाराज का। फिर इसके बाद इसकी बहनें कितनी थी? 2। एक का नाम राजल और दूसरी का नाम था क्या? बुगरी। पत्नी थी जो पनेर अजमेर का शासक रामचंद्र झाझरिया की पुत्री पेमल दे, जिससे विवाह हुआ था किसका? तेजाजी महाराज का। और ये विवाह कहाँ हुआ था? नागघाट पुष्कर अजमेर में स्थित नागघाट पर विवाह हुआ किसका? पेमल दे और तेजाजी महाराज का। फिर इसके बाद गुरु का नाम था गुसाई नाथ जी। गुरु का नाम क्या था? गुसाई नाथ जी। और इसका लालन पालन कहाँ हुआ था? अपने नंदियाल, और नलियाल में किसने किया? बक्सो जी और सुगना नामक दोनों ने किया था लालन पालन किसका? तेजाजी महाराज का। इसके बाद जो इसकी सवारी थी, यानी तेजाजी महाराज की घोड़ी लीलन नामक घोड़ी थी, जिसका दूसरा नाम क्या था? श्रृंगारी। क्या नाम था? श्रृंगारी नाम था। फिर इसके गीत, तेजाजी महाराज के गीतों को क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। इन गीतों को राजस्थान का एकमात्र लोक देवता हैं जिनको गीतों को विश्व की मौखिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। किसके गीतों को? तेजाजी महाराज के गीतों को। इसके बाद जो तेजाजी महाराज की जन्म तो हुआ था खंडाल गांव नागौर में, लेकिन कर्मस्थली अपनी बांसी दुआरी, और बांसी दुआरी कहाँ है? बूंदी में है। बांसी दुआरी कहाँ है? बूंदी में, जो क्या रही है? कर्मस्थली रही है। मंदिर को थान कहते हैं, पुजारी को घोड़दा कहते हैं। तेजाजी महाराज के मंदिर को क्या कहते हैं? थान, और पुजारी को घोड़दा कहते हैं। इसके बाद जाति राजपूत और गोत्र धोलिया था। वंश कैसा था? नागवंश से था। जब तेजाजी महाराज की फड़े ने इस फड़ का वाचन रावण हत्या वाद्यंत्र के साथ किया जाता है। और तेजाजी महाराज पर 2011 में, कब? 2011 में क्या हुआ था? 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। कब? 2011 में। किस लोक देवता पर? तेजाजी महाराज पर। ये तेजाजी महाराज है ना, ये राजस्थान का फर्स्ट लोक देवता है जिसने सर्पदंश का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से किया था। राजस्थान का प्रथम लोक देवता है कौन सा? तेजाजी महाराज, जिसने सर्पदंश का इलाज किसके माध्यम से किया था? आयुर्वेद के माध्यम से किया था। इसके अलावा तेजाजी महाराज है ना, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? प्रतीक चिन्ह है कि अश्वारोही और हाथ में बाला। अश्वारोही, हाथ में बाला और जीभ पर सर्प द्वारा डंक मारता हुआ चित्रण है किसका? तेजाजी महाराज का। अब इसके बाद जो इंपोर्टेंट चीजें हैं कि एक स्थान पड़ता है मंडावरिया। क्या स्थान है? मंडावरिया। और मंडावरिया पड़ता है कहाँ? अजमेर में, जहां पर पेमल दे की सहेली थी कौन? लाछा गुजरी। और लाछा गुजरी की गायों को मेर की मीणाओं ने लूट लिया था। लाछा गुजरी और गुजरी की गायों को मेर की मीणाओं ने लूटा। जिसको किसने? तेजाजी महाराज ने आजाद करवाया था। इन गायों को आजाद किसने करवाया था?
तेजाजी महाराज ने पेमल दे की सहेली कौन थी? लाछा गुजरी। और लाछा गुजरी की गायों को किसने लूटा? मेहर की मीणाओं ने लूटा, जिसको आजाद करवाया था किसने? तेजाजी महाराज ने। तो ये इसलिए इस स्थान पर गायों को आजाद करवाया था, इसलिए इस स्थान थोड़ा ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला स्थान है सेंदरिया, और सेंदरिया पड़ता है मसूदा, और मसूदा कहाँ है? अजमेर में है। इस स्थान पर बासक नामक बासक नामक सर्प ने तेजाजी को डंक मार दिया था, यानी डस दिया था। तो तेजाजी महाराज यहां से और यहां से कहां चले जाते हैं? सुरसुरा अजमेर चले जाते हैं तेजाजी यहां तक पहुंचते हैं, और इस स्थान पर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कब हो जाते हैं? विक्रम संवत 1160 ईस्वी को, और भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जन्म कब हुआ था? विक्रम संवत 1130 ईस्वी को। और तिथि पूछे तो तिथि है माघ शुक्ल चतुर्दशी को जन्म हुआ था, लेकिन वीर गति को प्राप्त हुए थे कब? विक्रम संवत 1160 ईस्वी को। और भाद्रपद का माह था, और कौन सा पक्ष था? शुक्ल पक्ष था, और दशमी को क्या हुआ था? वीर गति को प्राप्त हुआ था। और इसी स्थान पर पेमल दे क्या हुई थी? सती हो जाती हैं। कहां पर? सुरसुरा अजमेर में। जब इस पर यहाँ तेजाजी महाराज वीर गति को प्राप्त होते हैं, जिसकी सूचना खड़नाल गांव नागौर में किसने दी थी? संगारी नामक लीला घोड़ी ने दी थी। कहां पर? खड़नाल गांव नागौर में सूचना दी किसकी? वीर गति की। फिर इसके बाद तेजाजी महाराज के नाम पर एक चिकित्सालय है, और तेजाजी के नाम पर चिकित्सालय है भावता। और भावता कहाँ है? अजमेर में है, जहां पर तेजाजी के बोपे है ना, मुंह से चूसकर जहर शरीर से क्या निकालते हैं? बाहर निकालते हैं। तो यह थी अपना तेजाजी महाराज जो इंपॉर्टेंट चीजें थी। इंपॉर्टेंट चीजें सबसे महत्वपूर्ण ये हैं, और इसके बाद इसका जन्म याद रखना है, और माता और पिता सामान्य परिचय में कुछ चीजें याद रखनी है। इसके अलावा अब अगला लोक देवता, और अगला लोक देवता है कौन सा? लोक देवता भूरिया बाबा। अगला लोक देवता कौन सा है? भूरिया बाबा। ये भूरिया बाबा है ना, ये मीणा जनजाति का क्या है? आराध्य देव। मीणा जनजाति का क्या है? आराध्य देव। और मीणा जाति इसकी झूठी कसम नहीं खाती। कौन सी जाति? मीणा जनजाति। और ये भूरे बाबा है ना, इस भूरे बाबा के मंदिर में जो पुलिस के जवान हैं वो वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते। भूरे बाबा के मंदिर में पुलिस के जवान वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते, क्योंकि यहाँ की जो शासन व्यवस्था जो समाज के पंच लोग देखते हैं, यानी पंच लोग संभालते हैं, इसलिए पुलिस के जवान भूरिया बाबा के मंदिर में वर्दी पहनकर प्रवेश नहीं करते हैं। और जो भूरिया बाबा के जो पूजा स्थल है ना, पूजा स्थल कितने? 2। पहला पूजा स्थल है अरनौत, और अरनौत पड़ता है कहाँ? प्रतापगढ़ में, जहां पर मेला लगता है कब? वैशाख। मेला कब लगता है? वैशाख शुक्ल एकादशी से ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक। वैशाख माह का शुक्ल पक्ष से एकादशी और ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। और मुख्य मेला ये अरनौत प्रतापगढ़ में मुख्य मेला कब लगता है? मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा को कब लगता है?
वैशाख पूर्णिमा को और इस मुख्य मेला को ही क्या कहते हैं, मीणा जनजाति का क्या कहते हैं, लक्की मेला। लक्की मेला कहते हैं किसको, वैशाख पूर्णिमा को जो मेला आयोजित होता है बुढ़िया बाबा का अरनौत प्रतापगढ़ में, वह मीणा जनजाति का लक्की मेला है। जबकि संपूर्ण राजस्थान का लक्की मेला अपने त्रिकूट पर्वत करौली में केला देवी के मंदिर में चैत्र कृष्ण अष्टमी को आयोजित होता है। इसके बाद दूसरा पूजा स्थल है इसका नाना रेलवे स्टेशन। दूसरा पूजा स्थल कहाँ है, नाना रेलवे स्टेशन। और ये कहाँ पड़ता है, पाली में। यहाँ पर मेला लगता है 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक। 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मेला लगता है कहाँ, नाना रेलवे स्टेशन। और नाना रेलवे स्टेशन के पास एक पर्वत पड़ता है चांदीला, जिसे चोटीला पर्वत भी कहते हैं। ये पाली में नहीं होकर कहाँ है, सिरोही जिले में है। ये नाना रेलवे स्टेशन है ना, इस मंदिर के पास ये मंदिर है और यहाँ पाप मुक्ति कुंड है। पाप मुक्ति कुंड है और इस मंदिर के पास यहाँ से एक नदी बहती है। कौन सी नदी, सुकड़ी। कौन सी नदी, सुकड़ी नदी बहती है। इस सुकड़ी नदी को गंगा नदी की पावनी अर्थात गंगा पातित कहते हैं, क्योंकि इस सुकड़ी नदी में मीणा जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों का क्या करते थे, विसर्जन करते थे। इसलिए इसे गंगा पातित या गंगा नदी की पावनी कहते हैं, इस नदी को, सुकड़ी नदी को। इसके बाद अगला लोक देवता, अगला लोक देवता है कौन सा, तल्लीनाथ जी। कौन सा नाथ जी, तल्लीनाथ जी। ये शेरगढ़ ठिकाना, और शेरगढ़ ठिकाना कहाँ है, जोधपुर में। जहाँ का ठाकुर था कौन, तल्लीनाथ जी। इस तल्लीनाथ जी है ना, शेरगढ़ ठिकाना जोधपुर का क्या था, ठाकुर था। इसका वास्तविक नाम गांगदेव था और पिता का नाम वीरमदेव था। वीरम देव था और गुरु का नाम जालंधर नाथ जी था। तल्लीनाथ जी ना कैसे लोक देवता थे, प्रकृति प्रेमी। तो प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे कौन से, तल्लीनाथ जी थे। इस तल्लीनाथ जी ने राजस्थान के प्रथम लोक देवता, कैसे देवता है, राजस्थान के फर्स्ट लोक देवता है, जिसने वृक्ष काटने पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। तो यानी तल्लीनाथ जी हुए। तल्लीनाथ जी शेरगढ़ ठिकाने जोधपुर के क्या थे, ठाकुर थे। वास्तविक नाम क्या था, गांगदेव था। पिता का नाम वीरमदेव और गुरु का नाम क्या था, जालंधर नाथ जी। जालंधर नाथ जी था किसका नाम, गुरु का नाम किसका, तल्लीनाथ जी का गुरु था। इसके बाद तल्लीनाथ जी राजस्थान के प्रथम लोक देवता थे, जिसने वृक्ष काटने पर क्या लगाई, रोक लगाई थी। और ये कैसे लोक देवता थे, प्रकृति प्रेमी लोक देवता थे। इसके बाद इलोजी, कौन से लोक देवता, इलोजी। ये होलिका के पति थे और होली के जलने और प्रहलाद के बचने की खुशी में ये इलोजी के लोक देवता है। इलोजी यहाँ ऐसा पूजा स्थल प्रसिद्ध है कहाँ का, जालोर और बाड़मेर। और इलोजी की बारात, और बारात भी कहाँ की प्रसिद्ध है, बारात भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जालोर और बाड़मेर की प्रसिद्ध है। ये इलोजी है ना, इलोजी के मंदिर में कैसी प्रतिमाएं, नग्न आदमकद। और मंदिर में कैसी प्रतिमाएं, नग्न आदमकद प्रतिमा स्थित है। किसके मंदिर में, एलोजी के मंदिर में। तो ये राजस्थान के संपूर्ण लोक देवता यहाँ समाप्त होते हैं और इस क्लास के बाद अपना ये टॉपिक समाप्त है। और अब सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के आधुनिक इतिहास की, जिसमें मराठे, ब्रिटिश आधिपत्य आंदोलन, कश्मीर आंदोलन, ये सारे पढ़ेंगे। लेकिन इन देवताओं को अच्छी तरह से पढ़ा है और इसको याद रखें, ताकि अपने कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम में आए हुए सारे। तो
मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।